नमस्कार, धर्म कांटा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में बन रही बाबरी मस्जिद पर। चुनाव से पहले बाबरी की नींव डल चुकी है। बाबरी मस्जिद का ऐलान 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने किया। वो हुमायूं कबीर जिनको पहले यहां बेलडांगा और मौजूदा विधानसभा सीट से ज्यादा पूरे जिले में जाना जाता था, लेकिन वो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के ऐलान के साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। बाबरी मस्जिद का विरोध और समर्थन और केंद्र में हुमायूं कबीर। इस मस्जिद के ऐलान के बाद उन्हें टीएमसी से निकाल दिया गया। ये वो मुर्शिदाबाद इलाका है जो पहले कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जहां 70% मुस्लिम आबादी है, लेकिन टीएमसी ने यहां कांग्रेस के किले को ध्वस्त किया और कांग्रेस को शून्य पर निपटा दिया। लेकिन अब टीएमसी से बागी होकर हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाई, आम जनता उन्नयन पार्टी, और उस पार्टी के केंद्र में है ये बाबरी मस्जिद। इस बाबरी मस्जिद की वजह से पूरे देश के मुसलमानों की निगाहें बंगाल के चुनाव पर टिकी हैं कि क्या बाबरी मस्जिद का ये मुद्दा पूरे बंगाल में मुस्लिम वोट के लिए एक नया मैग्नेट साबित होगा। मैग्नेट की पहली परिभाषा तब दिखाई दी जब एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने यहां हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन किया और 182 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। जब यहां मस्जिद का ऐलान हुआ तो यहां लाखों ईंटें आई और आज भी यहां हर रोज मेले जैसी स्थिति है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईंट आई, वोट मिलेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछली बार फुरफुरा शरीफ के एक पीर ने एआईएमआईएम के साथ मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका नतीजा जमीन पर शिफर रहा था। एक सीट सिर्फ मिली थी, वो भी इंडिपेंडेंट के तौर पर। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सीट या एक जिले का मामला है, या इस बाबरी मस्जिद का असर व्यापक तौर पर मुस्लिम वोट विभाजन करने में होगा? यह सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हुमायूं कबीर पर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी उन पर आरोप लगाती है कि वो टीएमसी की बी टीम है। ऐसे में आखिर हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी का मुस्लिम वोट पर कितना असर होगा, इसी की होगी तलाश। आइए हमारे साथ। जब से बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ है, यहां एक पिकनिक स्पॉट है, लोग यहां देखने आ रहे हैं आखिर बन क्या रहा है और कैसे बन रहा है। सर, आपका नाम क्या हुआ और आप कहां से? हम यहीं के आदमी हैं। यहीं के आदमी हैं। हाँ। तो बाबरी का जब ऐलान हुआ, अब निर्माण भी शुरू हो गया है, बंगाल के चुनाव पे बाबरी का असर क्या रहेगा? चुनाव से कोई लेना देना नहीं, बाबरी मस्जिद तो ही बनेगा ही। बनेगा ही। बनेगा ही, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि बनेगा। चंदा भी आ गया है, कई सौ करोड़ चंदा आ गया है। पैसा सब रेडी है। पैसा सब रेडी है। सब रेडी है। सवाल ये है कि जो पीछे ईंटों का ढेर है, मन में सवाल है, लोग ईंट सर पे रख कर लाए, क्या वोट भी देंगे? नहीं, वोट तो देगा। हुमायूं कबीर को तो वोट देगा ही आदमी लोग। देगा? हाँ। तो कितना सीटों पर लग रहा है हुमायूं कबीर का कुछ असर हो पाएगा? हम लोग का यहाँ तो 22 सीट है। हाँ। 22 मतलब 10 तो 12 पकड़ लिया। 22 में से 10-12? हाँ। अच्छा, इतना बड़ा असर है। हाँ। आप कहाँ से है भैया? इधर मेरे को हिंदी नहीं आते। हाँ, एक तो बांग्ला बोली नहीं बोलेंगे। वोट है? हाँ। किसको जा रहा है आपकी बार वोट? हुमायूं कबीर कबीर को। हाँ। तो यहाँ जो आ रहे हैं कम से कम हुमायूं कबीर का बोल रहे हैं। आगे जरा चलते हैं। दादा भी यहाँ बाबरी मस्जिद देखने आए? ये बाबरी मस्जिद है तो हाँ। तो बाबरी मस्जिद है और मंदिर है और बहुत किछु है किंतु यहाँ पे বড় হসপিটাল হলে এই বাঙালি যে চেন্নাই ব্যাঙ্গালোর যেতে হয় এগুলো যাতে না যেতে হয় এটা হলে খুব ভালো হয়। मस्जिद तो हबी, मस्जिद मंदिर तो भारत वर्ष हबी, मस्जिद तो होबे, लेकिन मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर को वोट मिले, उसकी पार्टी को वोट मिले। हाँ हाँ हाँ,
मिलेगा? हाँ मिलेगा। कितनी सीटों पर असर देख रहे हैं हुमायूं कबीर का? वो तो माने ज्यादा सीट नहीं है, तो 2-10 सीट है ये मुर्शिदाबाद में मुर्शिदाबाद में कुछ असर हो सकता है? मैं बांग्ला नहीं, हिंदी कोई बात पता नहीं, मैं जानते हिंदी नहीं, पता कुछ नहीं सीटों पे असर है। बाबा कितने लोग आ जाते हैं दिन में यहाँ? कितने लोग आते हैं? नहीं बोल पा रहे हैं। कितने लोग आते हैं बाबा यहाँ पे? कुल्फी बेच रहे हो? हाँ कुल्फी बेच रहा हूँ। सुबह से शाम तक कितने लोग आते हैं? बहुत बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग आते हैं। हाँ, तो 2-3 वोट लाख आते हैं। 2-3 लाख तो ज्यादा हो गए, 2-3 लाख तो नहीं आते होंगे। नहीं, हाँ, शुक्रवार आते हैं। शुक्रवार को आते हैं, 2-3 हाँ, लाख लोग हो जाते हाँ, हैं। तो 1-2 लाख होते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ज्यादा संख्या में शुक्रवार को आते हैं। हाँ, शुक्रवार- आज तो शुक्रवार है नहीं। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब वो आते हैं, मस्जिद के बारे में तो समझ में आता है कि हमारी भावना है, और जो यहाँ आते हैं उनकी वोट मिलेगा? हाँ मिलेगा। हुमायूं कबीर का असर रहेगा हुमायूं कबीर होगा। इस सीट का कि आगे भी? इस सीट का भी होगा। इस सीट का तो होगा। बाबा मुसलमान वोट देगा हुमायूं कबीर को? हाँ एकदम पूरा वोट देगा बा, हम लोग दिल भर के देगा बा, अच्छा, दिल भर के, दिल खुश करके देगा उनको। हाँ, कितनी सीटें देख रहे हैं आप हुमायूं कबीर के लिए? कितना 12 लाख आदमी है बा, हैं? 12 लाख आदमी। 5 लाख आदमी है, हम्म, लेकिन वो तो यहाँ है ना इस सीट पे। हाँ हाँ बा, ये 2 सीट भरतनगर और रेजीनगर। रेजीनगर। बाकी कितनी सीटें दूर तक असर है कि यहीं असर रह जाए? नहीं बा, दूर तक 12 लाख होगा। अच्छा, यहाँ देखिए टी शर्ट अगर आप देखेंगे तो ये बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025-26 इस तरह के कप यहाँ बिक रहे हैं। यहाँ आई लव बाबरी मस्जिद, बच्चे की टी शर्ट से लेकर बड़ी तक, ये एक छोटे से बच्चे की टी शर्ट है जिसमें लिखा गया आई लव बाबरी मस्जिद। बड़ों की टी शर्ट है, 6 दिसंबर 2025 की तारीख है। बाबा मस्जिद बनेगी इस बात में तो कोई शक नहीं है। हुमायूं कबीर को वोट मिलेगा इस मस्जिद के नाम पे? हाँ तो हुमायूं कबीर तो बनाया जाए मस्जिद। मस्जिद बनेगा? हाँ, बनेगा। मैं वोट की बात कर रहा। किससे? वोट हाँ वोट। हाँ। वोट तो अलग बात है, हम्म। मस्जिद का अलग बात है, अच्छा, लेकिन इससे राजनीति नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो हुमायूं कबीर ने तो पार्टी भी तो बनाई। वो तो जिंदगी तो पार्टी बनाई था, हाँ अभी तो मस्जिद बनाया, हाँ, तो मस्जिद का साथ राजनीति किसी नहीं करना चाहिए। हाँ, तो क्या वोट विभाजन नहीं होगा? किसके साथ जाएगा वोट मुसलमानों का? मुसलमानों का वोट, सबका वोट, मुसलमान हिंदू सबका वोट आएगा हुमायूं कबीर में। हुमायूं कबीर में? हाँ, तो कह रहे हैं कि राजनीति और धर्म अलग है, पार्टी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हुमायूं कबीर को वोट देने की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड कर लिया बाबा। अब आप बताइए कहाँ से आए? यहाँ का है, यहीं का ही है? यहाँ वॉलेंडर है मैं। अच्छा, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, रुकिए इसको कैमरे को नीचे कीजिए जरा, हमसे बात कर लीजिए 2 मिनट। वोट पे क्या असर रहेगा? हुमायूं कबीर को वोट मिल रहा है? बहुत वोट मिलेगा हुमायूं कबीर को। अच्छा, ये बंगाल में जितना वोट है ना सब हुमायूं कबीर के देना पड़ेगा। जो मुसलमान जो है ना सब हुमायूं कबीर को देगा वोट। वो टीएमसी तो कहता है कि ये हुमायूं कबीर बीजेपी का बी पार्टी है, मुसलमानों का वोट काटने आया है। नहीं, वो टीएमसी का वोट मिलेगा नहीं अभी, इधर मिलेगा ही नहीं बंगाल में, सब हुमायूं कबीर को मिलेगा। तो ये आप नहीं मानते कि हुमायूं कबीर मुसलमानों का वोट काट रहे हैं? हैं, मुसलमान का वोट तो काटेगा, हुमायूं कबीर तो काटेगा। हुमायूं कबीर तो मुसलमान है, मुसलमान का ही देगा वोट। कम से कम जहाँ ये मस्जिद बन रही है वहां तो इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है कि हुमायूं कबीर को वोट नहीं मिलेगा। इस इलाके से जरा दूर चलना पड़ेगा ताकि देखा जाए कि जिस मस्जिद के जिक्र पर एक मैग्नेट की तरह मुसलमान खिंचे आए, क्या उसी के जुड़े हुए चेहरे पर वोट खिंचे आएंगे? आइए हमारे बाबरी मस्जिद को देखने के लिए यहाँ इस तरीके से लोग एक ग्रुप में आते हैं। पीछे एक रेस्टोरेंट खुल गया है, वहाँ भोजन की व्यवस्था है, गुब्बारे की भी व्यवस्था है। कहाँ से आए हैं? বেলপুকুর থেকে। बेलपुती के। হ্যাঁ। कितनी दूर? কত दूर দূর 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 दूर। हुमायूं कबीर जो मस्जिद बना रहा है, वोट देवे? हुमायूं कबीर को वोट देवे? হ্যাঁ 100 কিলোমিটার 100 किलोमीटर। 100 কিলোমিটার। हुमायूं कबीर का कितना असर होगा चुनाव में? वोट दोगे हुमायूं कबीर को? হ্যাঁ হ্যাঁ দেব। वोट देवे? হ্যাঁ ভোট দেব না, ভোট না দিয়ে দেশে থাকবো? ভোট দিতেই হবে। जीती हो হ্যাঁ দিতেই হবে ভোট। तो महिलाएं कह रही हैं पिछली बार टीएमसी को वोट दिया था, लेकिन अब की बार हुमायूं कबीर को वोट देंगे। चूंकि ये एकदम इंटीरियर बंगाल से आए हैं, हिंदी और बांग्ला में बोलने में दिक्कत है, लेकिन एक बात तय है, जो यहाँ
मस्जिद देखने आ रहा है, वो मन बना के जा रहा है कि हुमायूं कबीर को वोट देंगे। मैम, ये सब हिंदी में नहीं बोल पा रहे हैं, आप हिंदी जानते हैं? थोड़ा थोड़ा। तो कहाँ से, कितनी दूर से आए हैं, किस मकसद से यहाँ आए हैं? हम 200 किलोमीटर से आ रही है और ये बाबरी मस्जिद देखने आई है। स्पेशल यहीं आए थे और किसी काम से? चलिए यहीं से आए हैं अच्छा, और देखा, घूमा फिरा, क्या लगा? अच्छा लगा। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, पार्टी भी बनाई है, वोट मिलेगा हुमायूं कबीर को? देखा जाएगा। जो जो पहले माने देश के लिए करेंगे उसके लिए ही वोट देंगे हम। तो पहले तो माना जाता है कि बंगाल में मुसलमान टीएमसी के साथ है, तो क्या आपकी बार पलटेगा? देखा जाएगा, वो थोड़ा देर तो लगेगा ना पलटने में। देखते हैं हम क्या होते हैं। इतना श्योर नहीं है? नहीं, क्या? अच्छे हो गए उसको ही वोट देंगे हम। तो क्या इस बात का डर है कि मुसलमान वोट बट जाएगा? नहीं, ऐसे थोड़ी होती है। जो अच्छा काम करेगा उसके ही वोट देंगे हम। मस्जिद मायने नहीं रखता? नहीं। तो हिंदी में जो बात कर रहे हैं, जो यहाँ कह रहे थे कि हम वोट देंगे, मैंने कहा कि वोट के लिए काम मायने रखता है, मस्जिद भावना है, हम आए हैं, देखने आए हैं, लेकिन वोट कैंडिडेट को देखकर तय होगा। यानी अभी भी जो वोटर है वो तय नहीं कर पाया कि हुमायूं कबीर की तरफ पलटना है या नहीं। इस वक्त हम बेलडांगा के अंदरूनी इलाके में हैं। यहाँ से मस्जिद का जो रिपोर्टिंग हमने आपने दिखाई वो लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है। मस्जिद से दूर कितना असर है उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जुल्फिकार शेख। जुल्फिकार साहब, हम आपसे समझना चाह रहे हैं, बंगाल का मुसलमान अब की बार क्या सोच रहा है? हुमायूं कबीर जब से आए हों कह रहे हैं कि मुसलमान टीएमसी से नाराज हैं, वो हमारे साथ आएंगे। चुनाव के बारे में हम लोग को उतना मालूम नहीं है, बाकी वोट तो जिसको देना है, जिसका मर्जी है वही उसको डालेगा। हुमायूं कबीर कितना बड़ा फैक्टर है, कुछ वोट पाएगा? भाई देखो, ईंट तो पाया, लाखों ईंट आया, लेकिन वोट आएगा? उतना हम लोग को मालूम नहीं है। नहीं मालूम। आपको क्या लगता है, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी में है। हम यहाँ घूमने के लिए आए, तो हमको भी वही बेचारे भैया ने जो बोला, हाँ लगता तो है दिल में, मतलब दिल में तो कुछ होता है, लेकिन क्या है ना, हम प्रकाश करके नहीं बता सकते। अच्छा, अभी बताने पर कुछ चर्चा होगा, आजकल का मीडिया का तो जमाना है। अच्छा, दबाना चाहते हैं। अपना बताइए, आप आसपास घूम रहे हैं तो हुमायूं कबीर को वोट मिलता दिख रहा है? हमारी बात बोले तो हम तो आंखें बंद करके हुमायूं कबीर को ही डालेंगे। अच्छा, आंखें बंद करके? हाँ। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो हुमायूं कबीर को भरोसा करेंगे? देखिए भाई, देखिए सर, जो अपना देश को बचाना चाहता है, ठीक है, अपना देश को जो बचाना चाहता है, उसके लिए हमारे जैसे हजारों खड़े होंगे हजारों, तो हम भी खड़ेंगे उसके पीछे। वोट मिलेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। लोग तो कहते हैं कि वो बीजेपी की भी टीम है, टीएमसी कहती है वो बीजेपी की भी टीम है, बीजेपी कहती है वो टीएमसी की भी टीम है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो मतलब वो गद्दारी नहीं कर सकता, हम लोगों से गद्दारी नहीं कर सकते। अच्छा, तो हुमायूं कबीर हमसे गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन जब हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ खड़ा हुआ था तब तो वोट नहीं मिला था। इससे पहले तो आपने जो अभी जो फैक्ट जो एग्जैक्टली जो पकड़ रहा है, वही बात तो पहले भी हो चुका है। हर कोई मतलब पार्टी जो है बोलते हमको चुनाव मिले तो हम ये कर देगा, वो कर देगा। कहाँ किया है? हर बार तो हम लोग विश्वास करके तो ठगता है ना। इस बार भी देख लेंगे क्या होगा, जो होगा दिखा जाएंगे। तो कह रहे हैं कि अब की बार हम फिर ठगे जाने के लिए तैयार हैं। आप 2011 में इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, उसके बाद वो टीएमसी में शामिल हुए तो बाई इलेक्शन हार गए, फिर वापस बीजेपी में पहुंचे, लोकसभा का चुनाव लड़ा यहां से तो तीसरे नंबर पर रहे, और फिर टीएमसी का दामन थाम के यहां चुनाव जीतने में, बगल वाली सीट से भरतपुर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे, और अब की बार बागी होकर अपनी पार्टी बनाकर मैदान में है। आइए चलो। इस वक्त हम मौजमपुर गांव में हैं। यहाँ व्यापार चल रहा है, व्यापार किस बात का कि पुराने मोबाइल का जो कचरा है वो रिसाइकल होने के लिए यहाँ से जाता है। इस इलाके में हुमायूं कबीर ने एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया, पार्टी की बात हुई, चुनाव में कितना असर रहेगा उसका? भैया हुमायूं कबीर जानता है, बाबली जनता जानता है, उससे मतलब हमारा नहीं है। हम भैया धंधा वाला आदमी है, हमसे पार्टी लेन देन नहीं है, हमारा लेन देन एक ही है, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी? हाँ। क्यों? क्योंकि आपका उनके साथ धंधा है, काम करते हैं उनके साथ मिलके। भैया हमारा
धंधा तो यूपी में है ना। अच्छा, यूपी में बिजनेस करते हैं। हाँ, अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारा काम धंधा यूपी में है और बीजेपी के साथ अयोध्या में है। तो में है भाई। अच्छा, वोट कहाँ है? वोट आएगा डालेगा। कहाँ है? यहाँ यूपी यूपी में, बंगाल में है। बंगाल में वोट है। लेकिन जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करते हैं, कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हम अलग पार्टी बनाएंगे, ओवैसी के साथ आते हैं, तो क्या टीएमसी के वोट तोड़ पाएंगे? वो देखिए, हम लोग पार्टी वाला नहीं है, हम लोग बिजनेस वाला है। हम लोग बिजनेस में सोचता है, हम लोग पार्टी में नहीं सोचता है। अब बंगाल में वोटर का मन टटलना हो तो उसके हाव भाव पढ़िएगा, कैसे वो हल्के से ज्ञान दे के निकल जाता है, वो समझिएगा जरा। इनका कहना है कि सिटी वाला पार्टी बनाया है, कुछ तो वोट काटेगा, और जब उसकी वोट काटने की बात कर रहा है तो टीएमसी का हवाला दे रहा है। तो खुल के कोई भले ही ना बोल रहा हो, लेकिन कम से कम इस इलाके में हुमायूं कबीर, उसकी पार्टी, उसकी सिटी चर्चा है। बेलडांगा में घूमते घूमते हम पहुंचे हैं युवाओं के पास। क्या नाम हुआ आपका? एमडी रियाज। एमडी रियाज, मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज, अब की बार 26 के चुनाव में वोट किस तरफ जा रहा है? मेरा तो टीएमसी। टीएमसी। तो यहाँ हुमायूं कबीर ने भी एक पार्टी बनाई, कितना असर रहेगा? ओ पता नहीं सर, कितना रहेगा। नहीं रहेगा, लगता है सर टीएमसी को मिलेगा, सबको मिलेगा। तो बाबरी मस्जिद भी तो बन रही है यहाँ पे। बनने दो ना। हाँ, जो बना रहे उसको बनाने दो। मस्जिद अलग, वोट अलग। वोट अलग। तो कोई ज्यादा असर लग नहीं रहा। नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अल्फाज। अल्फाज। जब आपस में दोस्तों के साथ बैठते हो अल्फाज, क्या चर्चा हो रही है चुनाव को लेकर? बोलो ऐसे टीएमसी को मिलेगा। टीएमसी को ही मिलेगा। हमारी तरफ से तो टीएमसी। टीएमसी। मुस्लिम वोटों में बिखराव नहीं हो रहा है? नहीं होगा। चलिए ठीक है। बाबा, क्या नाम हुआ? हमारा रहमतुल्लाह खान है। रहमतुल्लाह खान साहब, जहां हम खड़े हैं वहां से एक नई पार्टी मैदान में आई है। हुमायूं कबीर खबरों में आए मस्जिद बनाने को लेकर, कितना असर रहेगा उनका? कितना साल रहेगा ठीक नहीं, मालूम नहीं। आपका वोट कहाँ? ममता का है। ममता को। तो ममता के वोट अगर हैं तो मुस्लिम वोटों पर तो हुमायूं कबीर दावा ठोक रहा है अब की बार। देखता है किसका वोट देता है, किसका नहीं देता है। हाँ। आपके हिसाब से असर रहेगा कुछ हुमायूं कबीर का? नहीं होगा। ममता है। ठीक है, ममता कह रहे हैं कोई असर नहीं। बंगाल में चुनाव कैसे होता है, बड़ा दिलचस्प है। यहाँ जो आप शख्स देख रहे हैं ये आरएसपी के उम्मीदवार हैं। वाम दल के जो सहयोगी हैं उनको यहाँ से टिकट मिली है और वहां यहाँ चाय पे बैठ के चर्चा कर रहे थे। बांग्ला में मजबूत हैं, हिंदी में थोड़ा हाथ तंग है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये वो बेलडांगा इलाका है जहां बाबरी मस्जिद का जिक्र हुआ तो हिंदू मुसलमान की बात यहां से आगे बढ़ चली और हुमायूं कबीर ने कहा कि मुसलमानों को अलग से हक नहीं मिल रहा, मुझे चुनाव लड़ना होगा। वो अब की बार मैदान में। क्या बेलडांगा में अब की बार बाबरी मस्जिद एक टर्निंग पॉइंट होगा नजरिए का? দেখুন, মন্দির মসজিদ এটা থাকবেই। হিন্দু ধর্মের মানুষ মন্দিরে যাবে, ইসলাম ধর্মের মানুষ মসজিদে যাবে, এটা আমরাও চাই। এই নিয়ে মানুষের মধ্যে কোনো বিভেদ তৈরি হোক, এটা আমরা কোনোদিনই চাই না বামপন্থীরা। वामपंथी चाहते नहीं है कि किसी के में मतभेद हो, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि वोट तो इस बात पे तय हो रहा है कि बाबरी मस्जिद बन रही है, मैं बना रहा हूँ, 180 सीटें लड़ रहा हूँ, दावा तो यही है ना। না, মানুষ বুঝে গেছে এখানে একদিকে বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল আর একদিকে হুমায়ুন সাহেব তথা তার যে পুরনো দল টিএমসি, এরা একই মুদ্রার এপিট আর ওপিট। এটা কিন্তু মানুষ কিন্তু বুঝে के चट्टे बट्टे हैं ये। हाँ हाँ। दादा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ, जहां एक तरफ टीएमसी गुट दिखाई देता है, एक तरफ बीजेपी गुट दिखाई देता है और बीच में हुमायूं कबीर, ऐसे में वामपंथ की स्थिति, भूमिका क्या है? जमीनी मुद्दे क्या चुनाव में हैं या अभी भी वो जीरो वाला मामला है? बात तो यही है कि जो बीजेपी टीएमसी और उसका जो अलायंस पार्टी गुल है, वो हुमायूं साहब की पार्टी है कि दूसरा पार्टी है, वो इस चुनाव को मंदिर मस्जिद में हिंदू मुसलमान में रहना चाहते हैं। लेकिन हम वामपंथी लोग यही बोल रहा है, ये मुर्शिदाबाद का सबसे बड़ा मुद्दा है माइग्रेंट वर्कर का मुद्दा है। क्या मुद्दा है? माइग्रेंट वर्कर का, जो परिजाई श्रमिक कहते हैं। जो माइग्रेंट वर्कर काम के चली जाते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट में यहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट में घोटाला हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में घोटाला हुआ। और इस जो माइग्रेंट वर्कर ये बंगाल से बाहर जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, यूपी जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, उसी स्टेट में जो
सत्ताधारी पार्टी होता है ना, रोजगार नहीं मिला। उसी स्टेट में। अब मेरा सवाल जरा सुनिए, हाँ बोलिए। हुमायूं कबीर जब आए, मस्जिद बनाने का जब ऐलान हुआ तो लाखों लोग यहाँ सर पर ईंट रखे हुए आए। वो कितना बड़ा फैक्टर होंगे, और वो अगर फैक्टर हैं तो किसको मदद करेंगे? हुमायूं कबीर का राजनीति का शुरुआत हुआ है ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ही। कांग्रेस से शुरुआत? कांग्रेस से शुरू होता है। वो लोग आज कब कांग्रेस होता है, कल तृणमूल होता है, परसों बीजेपी होता है। लेकिन आप हम बात कर रहे हैं आज वो नया पार्टी में, कल आप सोचेंगे तो देखेगा नया कुछ पार्टी असर होगा कुछ। लेकिन देखिए जो मुद्दा है, वो जब मस्जिद का जो ऐलान किया था, वहां पर जो आदमी गए थे, जो मुसलमान भाई गए थे, वो उनका इस्लाम की इश्यू में गए थे, उनका मस्जिद के इश्यू में गए थे। वो वोट में कहीं असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वोट में यही होगा कि बेलडंगा का मुद्दा है, बेलडंगा की युवाओं का एम्प्लॉयमेंट। बेलडंगा को जो 5 रहा रेल गेट है, ये रेल गेट का एक सोल्यूशन चाहिए। बेलडंगा की इंडस्ट्री चाहिए, मुर्शिदा, यही होगा। लोकल मुद्दे लेफ्ट बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सबसे पहले तो अब की बार लेफ्ट को अपनी रेलेवेंस ढूंढनी है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से शून्य पर निपटे थे तो लोगों की परसेप्शन में लेफ्ट इक्वेशन में आता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दादा की ना शराफत साहब, क्या लग रहा है अब की बार यहाँ बेलडांगा में हुमायूं कबीर कितना बड़ा फैक्टर हो पाएंगे? वो तो जब होगा तभी पता चलेगा, अभी तो कुछ बोल नहीं सकता है, मालूम भी नहीं है हम लोग को। बस इतना ही बोल सकता हूँ। किसके बीच मुकाबला लग रहा है? अभी मुकाबला का बात बोलो तो अभी किसका साथ मुकाबला कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो हम लोग को अभी तक नहीं पता चल रहा है। अच्छा, अभी तक पता भी नहीं है। पता भी नहीं चल रहा? नहीं। असर होगा हुमायूं कबीर का कुछ? नहीं ऐसा कुछ भी अभी होगा तो आपका क्या नाम है? किरण शेख। किरण साहब, हुमायूं कबीर आए तो क्या फर्क पड़ेगा बेलडांगा इलाके में? या फिर नहीं तो आएगा, नहीं टीएमसी आएगा। टीएमसी आएगा? तो टीएमसी तो कहता है कि हुमायूं कबीर मुस्लिम वोटों को काटने के लिए, टीएमसी के वोट काटने के लिए बी टीम के तौर पे उतरा है। हुमायूं कबीर नहीं आएगा, वो मस्जिद के साथ राजनीति कर रहा है वो नहीं आएगा। नहीं आएगा? मुर्शिदाबाद में नहीं आएगा। मुर्शिदाबाद में भी नहीं आएगा? 182 का आंकड़ा दे रहे हैं, मुर्शिदाबाद में नहीं आएगा। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम गालिब है। गालिब साहब, जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या दिमाग में चल रहा होगा? क्या सोच के वोट करेंगे? तो आम जनता है, राजनीति के साथ मेरा कोई फायदा नहीं। तो जो होगा हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन कोई कहता कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, लाखों लोग आ जाते हैं, उसका असर होगा चुनाव पे? मस्जिद है, मंदिर है, इसके साथ राजनीति का कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ सबसे मजबूत दावेदार कौन लगता है आपको? टीएमसी, बीजेपी, लेफ्ट, हुमायूं? यहाँ बीजेपी नहीं आएगा, लेकिन बीजेपी का कुछ वोट है इधर। हाँ। लेकिन टीएमसी का वोट ज्यादा है। हुमायूं का भी इफेक्ट पड़ेगा इस पर, वो कुछ वोट लेगा। तो इन्होंने बड़ा आकलन सही किया है, कहा कि यहाँ बीजेपी का कुछ असर है, कुछ वोट होगा, हुमायूं का कुछ वोट होगा, लेकिन टीएमसी कहीं आगे दिखाई देता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये यही संभव है कि जब लेफ्ट का उम्मीदवार सामने बैठा है तो आदमी बोल पा रहा है, बाकी पार्टी यहाँ लोग पार्टी के उम्मीदवार के सामने दूसरी पार्टी के पक्ष की बात करें, ये बंगाल में होता नहीं है।